प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम लोक प्रशासन में हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाज। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र, जैसा कि शीले कहते हैं, ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, अर्थात वह समाज जिसमें अवसरों की समानता हो, शोषण मुक्त समाज हो, वर्ग रहित समाज हो, शासन की संपूर्ण शक्ति संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित हो, अर्थात किसी व्यक्ति, किसी वर्ग या विशेष वर्गों में निहित नहीं हो। तो डेमोक्रेसी की स्थापना की कैसे जाए? लोकतंत्र की स्थापना के लिए वयस्क मताधिकार, जैसे कि भारत में 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है, नियतकालिक चुनाव, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, उत्तरदायी कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, पंचायती राज की स्थापना, ये कुछ डेमोक्रेटिक समाज की स्थापना के प्रावधान हैं। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाज की विशेषताओं की। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार मात्र ही नहीं है, अपितु जीवन का एक प्रकार है। लोकतंत्र में केवल अधिकारों पर ही बल नहीं दिया जाता, वरन मूल कर्तव्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आदर्श माना जाता है, किंतु ये तब तक स्थापित नहीं हो सकते जब तक व्यक्ति अपना सर्वोत्तम समाज को देने का संकल्प नहीं करता है। लोकतंत्र मर्यादित और अनुशासित शासन की स्थापना करता है। मोटे तौर पर लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अर्थात निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। निर्णय निर्माण लोकतांत्रिक समाजों में हमेशा ओपन डिस्कशन पर आधारित होता है। लोकतंत्र में निर्णय चाहे किसी भी स्तर पर लिया जाए, उसमें जोर जबरदस्ती की भावना होने की बजाय विचार विमर्श, वाद विवाद, समझाना बुझाना, इनका अंश बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। चुनाव भी इसी प्रकार की विचार विनिमय द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अतः स्वतंत्र व उन्मुक्त प्रचार पर आधारित चुनाव लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाने का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। हम देखते हैं भारत में कोई भी कानून बनता है, कोई भी सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया जाता है, तो उसमें जनता ओपन डिस्कशन टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा नियतकालिक चुनाव और वयस्क मताधिकार जन सहभागिता के उपकरण हैं, जिनके माध्यम से जनता निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनती है। वैसे तो सारी जनता की सहमति से लिया गया निर्णय ही आदर्श कहा जा सकता है, परंतु व्यवहार में इतनी बड़ी जनसंख्या में सभी लोगों के निर्णय पर सहमति सबसे लेनी बड़ा असंभव है। असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। इसलिए सबकी सहमति से जब निर्णय नहीं हो पाता तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय भी लोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकांश लोगों की सहमति पाई जाती है। इनमें लोकतांत्रिक समाजों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का संरचनात्मक आधार भी संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संविधान द्वारा व्यवस्थित साधनों की परिधि में ही लिया जाता है, जैसे हड़ताल, हिंसात्मक तोड़फोड़, धरना प्रदर्शन इत्यादि द्वारा शासकों को निर्णय विशेष लेने के लिए बाध्य करना कभी भी लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। तो लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया बनाएं कैसे? उसके लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प प्रस्तुत करना, उदाहरण के लिए कई राजनीतिक दल, मताधिकार की पूर्ण स्वतंत्रता, निर्वाचन व निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता। कोई भी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक तभी होगी
जब राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संपादित हो, अर्थात डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। शासन का प्रतिनिधि स्वरूप ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होता। इसके लिए यह भी जरूरी है कि शासन शक्ति के धारक अपने हर निर्णय, अपने हर कार्य के लिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो। लोकतंत्र में शासकों की सत्ता जनता की धरोहर के रूप में प्राप्त होती है तथा उन्हें इस सत्ता का उपयोग जनता के हित में, जनता की उन्नति, जनता की प्रगति के लिए ही करना होता है। अगर शासक ऐसा नहीं करते हैं तो न जनता के लिए वो सही प्रतिनिधि रह जाते हैं, न ही वो उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। केवल वही राजनीतिक समाज डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है जहाँ शासक निरंतर उत्तरदायित्व निभाते रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जीवन रेखा प्रतियोगी राजनीति है। इसलिए प्रतियोगी दल हैं वो अपने अपने हिसाब से जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक समाज में दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती जनता की संप्रभुता। इसके माध्यम से जनता सरकार को प्रतिनिधि, उत्तरदायी व संवैधानिक रख पाती है। आने वाले चुनाव में हटने का भय शासकों को उत्तरदायी बनाए रखता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की संप्रभुता का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं आदर्श लोकतांत्रिक समाज वह है जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियाँ मौजूद हो, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो, समाज वर्गों में विभाजित नहीं हो, केवल कुछ ही लोगों के पास आर्थिक, राजनीतिक या वैचारिक शक्ति नहीं हो, समाज में सत्ता का न्यायोचित वितरण हो। अभावग्रस्त समाज को हम किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते और समानता का तत्व एक उच्च आदर्श के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान हो, उसे हम लोकतांत्रिक समाज कह सकते हैं। धन्यवाद।